अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ है और बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू है आज का। तो प्रॉपर जो एक मेन्यू होता है ना, उस तरह से प्रॉपर मेन्यू है। आज हम बना रहे बहुत मज़ेदार सी एक आलू की तायरी या आलू का पुलाव आप कह लें, बहुत मज़ेदार। जो अक्सर ये होता है कि कुछ समझ ना आए तो चले भी आलू का पुलाव बना लें, आलू चावल बना लें, या फिर मतलब इस तरह आलू वाले किसी ना किसी चीज़ में हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है और बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसके साथ बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से खट्टे मीठे से करेले बन रहे हैं, जो जिसको प्याज करेले भी आप कह सकते हैं। और साथ में हम बना रहे हैं कीमा हरा मसाला। तो देखिए कितना मज़ेदार मेन्यू आज का। सारा राइस भी आपको मिल रहे हैं, इसमें एक सब्ज़ी भी मिल रही है और एक इसमें कीमा भी मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ जाते हैं ताकि हम आलू का पुलाव को रेडी करें, तैयार करें। फिर उसके बाद हम आएंगे कीमे की तरफ, फिर हम आएंगे करेलों की तरफ। तो अज़ा हम बता देते हैं, जो सबसे पहले हमारी रेसिपी है आलू की तायरी, उसके अज़ा नोट कीजिएगा। उसके लिए उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए और आधा किलो हमें चाहिए आलू, ठीक है। इसके साथ हम दही 1 कप लेंगे, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, जर्दे का रंग 1 चुटकी है, हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, और पुदीना 1 गड्डी लीजिएगा, हरा धनिया 1 गड्डी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज और 1 कप कितना इसमें इस्तेमाल करेंगे ऑयल का, आधा कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो ये है अज्जा जो बहुत मज़ेदार सी बन रही है आलू की तायरी, ठीक है जी। इसके साथ हम बनाएंगे बाकी की जो चीज़ें, जिसका मैंने कहा था कि करेले वाले बहुत मज़ेदार से प्याज करेले बन रहे हैं, थोड़े से खट्टे थोड़े से मीठे बनाएंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सा हरे मसाले वाला कीमा। अच्छा जी, इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। ज़ाहिर है आप लोगों को इंतज़ार ही हो रहा होता है कि सवाल क्या है, सवाल क्या है, सवाल क्या है। तो आज का सवाल ये है कि आज हम बना रहे हैं करेले, ठीक है। करेले मैंने देखा है जो भी घर में बनते हैं सब नाक मुँह चढ़ाते हैं, नहीं करेले हमने नहीं खाने, करेले कड़वे होते हैं ये। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये शायद किसी को नहीं इतना पता होगा। तो बस आज का सवाल ही यही है, आपने 888 पर करने हैं मैसेजेस और हमें सिर्फ ये बताना है कि करेलों के क्या फ़ायदे हैं। ढेरों SMS करें। और आज का जो गिफ्ट है बड़ा ज़बरदस्त सा है, हैंड बीटर आपको मिल रहा है, ज़बरदस्त किस्म का डिलक्स हैंड मिक्सचर है। जो आपने केक बनाना है, अंडे फेंटें, जो भी आपने करना है, दही को जब आपने फेंटना है, ये काफ़ी आपके आधे से ज़्यादा काम कर लेता है, ठीक है। तो बस 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर पानी मैंने रख लिया है बॉयल करने के लिए। देखें तायरी बनती है तो ये होता है कि हमारा वही तरीक़ेकार होता है, प्याज ब्राउन किया। ये तो देखें ये चीज़ें सारी बहुत बना चुके, सीख चुके, सब कुछ है। लेकिन थोड़ा चेंज होना चाहिए। जब आप रेसिपी को देखें आप कहें ये तो चेंज है, ये तो बड़े मज़ेदार है, इसको ट्राई करके ज़रूर देख लेते हैं। तो अभी जो है मैं इसको बना रही हूँ, इसको देखिएगा किस तरह से मैं बना रही हूँ। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है और बड़े मज़ेदार लगते हैं। राइस का तो ये आपको पता है ना कि हर किसी के बड़े फेवरेट होते हैं, और चाहे वो किसी तरह से भी बने हो, लेकिन थोड़े से चेंज मज़ेदार बने हो तो क्या बात है। तो बस अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले हम इसमें गर्म करेंगे ऑयल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसमें जाएगा। जब तक राइस का हमने यहाँ पर पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, ठीक है। राइस का पानी हमने रख दिया बॉयल होने के लिए। यहाँ पर जाएगा गरम मसाला और प्याज। तो मैं ऐसा करूँगी, पहले प्याज को कटिंग करूँगी ताकि इतनी देर में हम क्या करेंगे, गरम मसाले को कर लेंगे यहाँ पर। चलिए जी, प्याज है और ऑयल यहाँ पे गरम करने रखेंगे। ये मेरा फेवरेट चूल्हा ये है जी। प्याज को कटिंग करते हैं, स्लाइस में कट करके हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे, ठीक है। पहले प्याज मैंने इसलिए कटिंग कर ली कि मुझे पहले इसमें ज़रा गरम मसाला डालना है, उसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें अनियन डालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है तेज़ पत्ता। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ये इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। तेज़ पत्ता और ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होगा, फिर इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज के बाद आलू छोटे छोटे टुकड़ों में करके काट के डाल देंगे। बस प्याज इतनी काफ़ी है। राइस के लिए हमने पानी रखा हुआ था और राइस को हम यहाँ पर रख देते हैं बॉईल करने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, सेला लें, बासमती राइस लें, जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिएगा। घर में जो खाए जाते हैं उसी राइस को आपने ले लेना है। लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना, जब हम कोई बिरयानी बना रहे होते हैं, पुलाव बना रहे होते हैं, तो उसमें कोशिश होती है कि ज़्यादातर सेला चावल का इस्तेमाल किया जाए कि ताकि वो टूटे ना। अच्छा जी, ये प्याज और कड़ी पत्ता जो है अभी मैं जब डालूँगी, जब यहाँ पर हो जाएगा फ्राई,
ये देखें, ये हमने डाल दिया इसमें कड़ी पत्ता नहीं, सॉरी, तेज़ पत्ता। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर फ्राई। आलू को करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आलू को हम डालेंगे यहाँ पर। आलू को भी करना है हमने गोल्डन ब्राउन। ठीक है, इस तरह से इतने इतने टुकड़े कर लेंगे। बड़ा मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात है, बड़ी जल्दी आसानी से बन जाता है। राइस का ये होता है ना, कुछ जब कोई घर में भी मेहमान आ रहा होता है तो कहते हैं कि भाई जल्दी से ये बना लें, फटाफट ये बन जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। और इसके साथ आप कोई भी चटनी बना लें, सैलड बना लें तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए मैंने इसके छोटे टुकड़े किए हैं। छोटे टुकड़े करने का ये रीज़न होता है कि जल्दी गल जाते हैं। अगर आप बड़े पीसीस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीस कर लिया। चलो, ये इस तरह से। और प्याज को अच्छा खूबसूरत वाला कलर देना है ताकि हमारे राइस का जो है वो रंग जो है अच्छा सा है, प्यारा सा है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, चलो ये काट लिए हमने आलू। अब प्याज के साथ ही मैं इसको डालूंगी ताकि प्याज का भी थोड़ा थोड़ा सा कलर आता जाए और साथ में जो हमारे आलू हैं इसका भी रंग आता जाए, वो भी थोड़े फ्राई होते रहें। चलें जी, इसमें डालती हूँ आलू और आलू डाल के इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि आलू हमारे अच्छे से फ्राई भी होते जाएं, प्याज का भी कलर आता जाए। अब प्याज और आलू दोनों एक साथ ही कलर आएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तब तक ये कि थोड़े से आलू हमारे फ्राई हो जाएंगे और इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे थे जो आलू की तायरी, जिसके लिए मैंने प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करके इसमें आलू डाल दी। मैं चाह रही थी कि आलू भी थोड़े से फ्राई हो। ठीक है, आलू का भी कलर आ चुका है यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले, दही और फिर यहाँ पर बॉयल किए हुए राइस हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इस वक्त मैं यहाँ पर इसमें डालती हूँ जो मसाले मुझे चाहिए। ये पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, ये पिसा गरम मसाला इसमें चला जाएगा। साथ में यहाँ पर जाएगी काली मिर्च। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मेरे पास है दही और 2 अदर टमाटर। ठीक है, दही डाल देते हैं और 2 अदर टमाटर। ये मैं सारी चीज़ें साइड पे रख लूँ ताकि मुझे आसानी हो जाएगी। येलो फूड कलर हम बाद में डालेंगे। राइस यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर ये हो चुके हैं तो हम इसको पानी इसका फेंक देते हैं। जी, राइस हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर इसको करते हैं हम ड्रेन आउट। ठीक है, और फिर हम पुलाव को बस दम पे रख देंगे। फिर करेलों की तरफ आएंगे। करेले तो खैर बड़े ही सिंपल बनने वाले हैं, बहुत ही आसान है लेकिन बड़े मज़ेदार है। मुझे खुद करेले पर्सनल बहुत पसंद है। इसकी सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। चलें, इसका पानी फेंकते हैं। चलें जी, लाइबा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हो लाइबा? मैं ठीक। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे वाह, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। चलो भाई, जल्दी से आज के सवाल का जवाब दो और जो फरमाइश करनी है वो भी करो। जी, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। जो ये करेले होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये स्किन ग्लोइंग के लिए होते हैं। सही है। और शुगर को कम करते हैं, वेट लॉस के लिए। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। और इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। चलें, थैंक यू। और मुझे बताओ कि बहुत बड़ी फैन है। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहो बेटा, थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ कोई फरमाइश है आपकी? जी, फरमाइशें तो आप सारी पूरी करती हैं। चलें, थैंक यू, खुश रहो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपका शो देखते थे। आज आपसे पहली दफ़ा बात हुई है। चलें, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और इसी तरह कॉल्स करते रहा करो, ठीक है ना बेटा? और ताकि आप लोगों की आवाज़ आप लोग भी सुनो, आपकी फ्रेंड सुने और आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी हों। सही है, चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बात करते करते मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 4 से 6 हम हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। साथ में मैंने इसमें नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और हरी मिर्चें। ठीक है, हम लाल मिर्च पाउडर नहीं इसमें डाल रहे हैं और इसको हम रखेंगे थोड़ा सा दम पे। ठीक है,
इस तरह से ये सारी चीज़ें डाल के, ये पुदीने की पत्तियाँ भी मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि ये यहाँ पर नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे राइस, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रखती हूँ ताकि हरी मिर्चें और टमाटर थोड़े से हो जाए सॉफ्ट। पुदीना बाद में भी इसमें चला जाएगा। अच्छा, आलू जो है अभी पूरे तरह से गले नहीं है, ये थोड़े से दम में गलेंगे, अभी ये कच्चे हैं, तो इसको थोड़ा सा हमने दम में भी गलाना है। तो इसको मैं करती हूँ स्लो, और इसके अंदर जाएंगे राइस, और राइस के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, और इसको रखेंगे हम दम पे। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है जर्दे का रंग, और इसके ऊपर जाएगा ये मेरे पास राइस है, उसी का ही थोड़ा सा पानी है, ये हम डाल देंगे। अब इसको दम पे रख देते हैं, ये आराम से दम आता रहेगा, कम से कम 15-20 मिनट इसको दम पे रखना। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस इसको अब मैंने कुछ भी नहीं करना, बस स्लो फ्लेम पे यहाँ पे रखती हूँ ताकि ये दम आए। अब हम करेलों की तरफ चलते हैं, और आपको कहेंगे साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि करेले के फ़वाइद बताएं। चलें जी, अहमद से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप विदा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं। बस मैं भी ठीक हूँ, आप देख रहे हो ना। जी जी जी, मुझे बताएं क्या फरमाइश मुझे जवाब देना था आपके सवाल का। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगे? करेले में विटामिन बी सी पाया जाता है। सही है। और करेला शुगर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, शुगर की बीमारी में। सही है। और पेट के कीड़े को खत्म करता है करेला। सही। और फालिज अरकान के लिए भी फायदेमंद होता है। चलो चलो, ज़बरदस्त, इतना कुछ बता दिया। मुझे बताओ, कोई फरमाइश है आपकी? चॉकलेट लावा केक बनाना एक बार फिर सिखा दें। चले, चॉकलेट लावा केक, चले जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और उसके साथ आप SMS भी करें, 888 पर मैसेजेस करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है NX की तरफ से बहुत ज़बरदस्त सा हैंड बीटर है। ठीक है जी, तो अच्छा जी, अब ये रेसिपी तो हमारी अब दम पे है, इसको दम पे आएगी बड़े अच्छे से, बल्कि मैं इस चूल्हे पे रखती हूँ, ये बड़ा अच्छा सा जल जाता है, तो इसमें आराम से दम आते रहेंगे। दूसरी साइड पे हम बनाएंगे करेले, तो ये यहीं पे जा रहा है दम पे, इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम करेले बनाएंगे, उसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। प्याज करेले बन रहे हैं, बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी है। मुझे आधा ही किलो इसमें करेले चाहिए, आधा किलो मुझे चाहिए इसके अंदर प्याज, और तकरीबन आधा किलो टमाटर चाहिए। सारे तीनों एक क्वांटिटी में चाहिए। खैर, मैं आपको भी बताती हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स, वो आप नोट कीजिएगा। तायरी का तो ये था, हमने रख दी, इस पर राइस डाला, राइस के ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना डाला, उसके ऊपर मैंने डाल दी यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर। अब इसको दम पे रखे, ये आराम से दम पे आते रहेंगे। आलू भी गल जाएंगे, जो कच्चे थे आलू पूरे नहीं वो गले थे, और बाकी मसाला इसका तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब नोट कर लीजिएगा, मज़ेदार करेले जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करेले प्याज के लिए हमें आधा किलो करेले, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, आधा कप इमली का रस। ठीक है जी। ब्राउन शुगर 1 खाने के चम्मच चाहिए, कलौंजी आधी चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए। इसके साथ हरी मिर्च तकरीबन 6 चाहिए, हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ठीक है, तो ये बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पर मैं करेलों का आपको बता दूँ कि करेलों को मैंने बहुत अच्छे से धोया है, इतने अच्छे से धोया है कि इसको मैंने पहले नमक लगाया, बहुत सारा नमक लगा के इसको रख दिया 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद हाथ से मसलने के बाद इसको 3-4 दफ़ा पानी में डाला और हाथ से मसल के धोया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मलमल का कपड़ा लिया, उसके अंदर करेले डाले, और इसको बिल्कुल इस तरह से निचोड़ा जिस तरह से हम कपड़े निचोड़ते हैं। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया, जिसमें इसकी कड़वाहट भी निकल गई, इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया। अच्छा, अब हम इसको बनाएंगे किस तरह से, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा कि किस तरह से हमने बनाना है। बड़ी आसान रेसिपी है। आपने क्या करना है, इसके अंदर पहले आधा कप के जितना ऑयल डाल देना है। आधा कप हम ऑयल लेते हैं इसमें। इसके ऊपर ये मेरे पास हैं करेले, ये हम डालेंगे करेले। कोई फ्राई व्राई नहीं करने, हम इसी तरह डालेंगे। ठीक है, इतनी ही प्याज ले लीजिएगा। अभी मैंने चूल्हा बंद किया, ऑयल को बेशक आप गरम कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी ही आपने प्याज लेनी है, बस स्लो फ्लेम पे आप रख दीजिएगा, इसी में ही पक जाएगा। ठीक है, इतनी प्याज।
ये प्याज इतनी, आधा ही किलो के जितने हम लेंगे टमाटर, ठीक है। इस तरह से आपने टमाटर को कट कर लेना है। चलो जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको कवर कर लेती हूँ आपके सामने, फिर ये ताकि हम ब्रेक पे जाएंगे। इतनी देर में क्या होगा कि ये हमारे करेले जो है दम पे आ जाएंगे। तो ये मैंने डाले आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, साथ में आधा किलो इसके अंदर मैंने डाल दिए करेले। ये इसके ऊपर जाएगा 1 खाने का चम्मच ब्राउन शुगर का, 1 खाने का चम्मच आपने लहसुन, आधी चाय का चम्मच कलौंजी, ठीक है। इसके बाद हल्दी आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, ठीक है। साथ में यहाँ पर जीरा, इसके बाद नमक मैं नहीं डालूंगी इसलिए कि आपको पता है करेलों में नमक होता है, तो बाद में हम चेक कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, करेलों में जब हम लगा के रखते हैं तो बहुत नमक लगाते हैं। बस इसको अब करेंगे कवर, ये इमली का रस डाल के बस इसको ढक के मैंने रख देना है। 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम कवर करके रख देते हैं और जब तक ये करेले हमारे तैयार हो रहे हैं, साथ में पुलाव हमारा दम पे आ रहा है, उसके बाद आएंगे हम कीमे की तरफ, लेकिन उस वक्त तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर करेले जो मैंने प्याज था वो सारी चीज़ें एक साथ डाली और उसको मैंने मिक्स नहीं किया फिलहाल, ठीक है जी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, हम इसको करेंगे इस तरह से मिक्स। प्याज है, करेले हैं, ब्राउन शुगर है, इसके साथ मैंने इसके अंदर टमाटर, थोड़ी सी कलौंजी, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ठीक है। अब ये कि इसी तरह से हल्की आग पे पकते रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरा धनिया ज़रा ज़्यादा डालते हैं, हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। बस इसको स्लो फ्लेम पे ही रखना है। अभी तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कच्चे कच्चे, उसके बाद इसको भूनेंगे बहुत अच्छे तो इसका कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन बड़ी सिंपल, बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, नायला से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? बस सब अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैंने तो ये कहना था कि मैं पता नहीं 10, 12, 14 साल से मसाला देख रही हूँ, आप यकीन करें, और मैं इतनी बेवकूफ़, मुझे पता ही नहीं था कि इसको इसमें कॉल किस तरह करते हैं। मैंने हमसाइयों से दाएं बाएं से पता लगाया। आप अच्छा। यकीन करें, मैंने तो प्याज भी ब्राउन करने मसाले से सीखे हैं। मेरे प्याज ही नहीं गलते थे। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, वो पता नहीं क्या मैं करूँ कि वो काले हो जाएं, और फिर अच्छा वो भी मैंने आपसे सीखे। अच्छा मैं तो मेरा तो उस्ताद है, लेकिन मैं कहूँ पता नहीं ये लोग कॉलें करते हैं, कहाँ पे करते हैं। अच्छा वो मैंने जी इधर से मालूमात इधर से की तो मुझे पता लगा कि ये क्या तरीका है। दूसरा मैं आपको सवाल का जवाब भी दे लूं। जी बिल्कुल दीजिए जवाब। शुगर वालों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, करेले और ना, कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं, पेट के सही। कीड़े खत्म करते हैं, इसमें कुव्वत मुदाफत हमारी बढ़ाते हैं। इसमें वो होता है विटामिन ए और सी होता है, ठीक है। और जी पोटेशियम भी होता है इसमें। अच्छा ज़बरदस्त, इतना कुछ आपको पता ये है। आप जो करेले पका रही हैं ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट डिश है। मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे भी। इंशाल्लाह मैंने इसे, ये जो आज नया तरीका हम तो ब्राउन करते हैं। हाँ नहीं, आप पता है क्या, अगर हम धो के एक साथ चढ़ाओ ना प्याज टमाटर डाल के, वो कड़वे नहीं होते। आप ये ट्राई कीजिएगा जी, और इतने प्यारे, मेरा यकीन करें, मैं कहती हूँ मेरे सामने जो चीज मर्जी पकी पड़ी, जहाँ करेले हो ना, मैं उधर ही जाऊँ। हाँ मुझे भी बड़े अच्छे लगते, सब्जियाँ वैसे ही बड़ी अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। और बेहतरीन सब्जी इंशाल्लाह मैं जरूर आज ही इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। मैं फिर आपको बताऊंगी। अब मुझे तरीका आ गया कॉल करने का। चलें, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम आपने किया। ज़बरदस्त, चलें, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कि हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ।
बड़े मज़ेदार सा हरे मसाले का कीमा बनता है और उसको आप नोट कीजिएगा। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए बीफ का कीमा, आपने आधा किलो लेना है। अच्छा, प्याज ले लीजिएगा 250 ग्राम, इसके साथ टमाटर, दही आधा कप ले लीजिएगा, टमाटर ले लीजिएगा तकरीबन 250 ग्राम कितने, लहसुन चॉप ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, हरी मिर्ची तकरीबन साबुत 10 अदद लेंगे। इसके बाद मेथी 1 पाव लेंगे और इसके साथ ऑयल लेंगे तकरीबन 1 कप। मेथी 1 कप है तो 1 पाव तकरीबन 250 ग्राम कितनी आपने मेथी ले लेनी है। तो बड़े आसान तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। पहले मैं यहाँ राइस को देख लेती हूँ, राइस इंशाल्लाह हो चुके होंगे यहाँ पर, और इसको मैं साइड पे कर लूँगी, इधर रख देती हूँ, ठीक है। और इसके पहले सबसे पहले तो हम आलू चेक करेंगे कि आलू गले हैं या नहीं गले। साइड पे रखे हुए थे जी हाँ, आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है। ये हमारे राइस हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से रेडी। तो इसको मैं करती हूँ मिक्स। अब इसको आपने जब मिक्स करना है ना, इसमें थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा मसाला, ये सारा आएगा तो बड़े मज़ेदार ये लगते हैं। ये देखें कितने अच्छे, ऐसा लगेगा कि आपको आलू की बिरयानी लग रही है, हालांकि आलू की बिरयानी नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा सा चेंज होके बनाना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। अब आलू की तायरी जब हम बनाते हैं तो डिफरेंट, मतलब थोड़ा नहीं करते हैं वो सेम, वो इसी मेथड को करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त, एक एक दाना चावल का अलग है और खुशबू बड़ी मज़ेदार सी आ रही है। मसाले भी इसमें हैं, फीका नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला बनी है। अब इसके साथ कोई भी आप रायता ले लें, रायते के साथ आप इसको सर्व करेंगे, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की आलू की तायरी जो है ये रेडी होगी। आप इसको पुलाव भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम रखते हैं यहाँ पर साइड पे ताकि हम अपनी एक और रेसिपी है उसकी तरफ चलें, जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलें। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे कीमे को। चलें जी, ज़ैनब से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनब कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह ठीक हूँ। इतने दिनों बाद मेरी आपके शो में कॉल लगी है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। अच्छा, वो कॉल नहीं मिल रही होगी ना, माशाल्लाह इतने सारे लोग जो कर रहे होते हैं ना कॉल। अच्छा, मुझे बताओ जल्दी से आपके आपका शो सवाल। बहुत अच्छा है, बहुत। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताओ जल्दी से सवाल का जवाब दे दो, और अगर कोई फरमाइश है तो आप जल्दी से वो फरमाइश भी कर लो। जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि करेले के लिए जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि करेलों से हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और क्या नाम है, शुगर, जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उन्हें करेले का जूस बोलते हैं, तो उनसे शुगर भी कंट्रोल में आ जाती है। सही कह रही है। और अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि आपके शो में कॉल लग गई। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी? जी, आप आइस केक बनाना सिखाइएगा। चलें, बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम डालते हैं प्याज को थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट करना है। थोड़ी सी मैंने कच्ची भी रखी है, ज़रा वो अच्छी मज़ेदार लगती है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कच्ची, इसको हल्का सा सौते करेंगे, ठीक है। इसमें डाल देते हैं ऑयल, ये देखें, बस चलें। यहाँ पर करेले को भी ज़रा स्लो करेंगे ताकि करेले जो है ना जले भी ना, इसलिए कि हमने इसमें पानी नहीं डाला तो इसको बार बार मुझे देखना पड़ेगा। प्याज है और इसके साथ टमाटर है, इमली का रस है, साथ में हमने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी ब्राउन शुगर, कलौंजी और ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये किधर जा रहा है? अच्छा, यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो प्याज, बल्कि इस तरफ मैं ले आती हूँ ताकि मुझे चीज़ें डालने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे रख लेती हूँ, ज़रा मेरे लिए इजी रहेगा। प्याज को ब्राउन नहीं करना हमने, हल्का सा इसको बस आपने सौते करना है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कीमा, ठीक है। मसाले डालेंगे, ये मेरे पास है कीमा, तकरीबन आधा किलो के जितना आपने कीमा ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे साबुत धनिया कुटा हुआ, ठीक है। साबुत धनिया के साथ हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर ज़ीरा, वो भी कुटा हुआ, 1-1 खाने का चम्मच। साथ में हम इसमें डालेंगे लहसुन, वो भी कुटा हुआ। लहसुन के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर पिसा धनिया, 2 चाय के चम्मच, 2 टीस्पून जितना पिसा हुआ धनिया। हल्दी इसमें डाल देंगे, तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी डालनी है, लेकिन इसमें हरी मिर्चें डलेंगी, इसमें लाल मिर्च पाउडर हम नहीं डालेंगे।
साथ में हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पर डाल देते हैं नमक, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक के साथ यहाँ पर काली मिर्च, ये जाएगी। काली मिर्च के साथ यहाँ पर जाएगा अनारदाना, ठीक है। अनारदाना कुटा हुआ है, लेकिन इसको ज़रा सा मैं वॉश कर लेती हूँ, इसलिए कि अनारदाने में भी बहुत मिट्टी होती है, तो इसको भी आप धोकर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इस तरह से धो लेंगे तो इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो ऊपर से हम अनारदाने को डाल देंगे। सही है, ये अनारदाना। चले जी। अच्छा, अब क्या करना है, इसको अब हम तेज़ आग पर भून लेते हैं, ठीक है जी। चले जी, मैरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदासी, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। मैरीन, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और क्या हाल है? बड़े दिन बाद कॉल मिली है। मैं अब यही सवाल मैं आपसे कर रही थी कि आपने काफ़ी टाइम बाद कॉल किए, कहाँ बिजी थी? बस बच्चे घर में हैं तो बस यही चल रहा है। हाँ, ये तो है। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल हाँ, ये बड़ा मसला हो रहा है। चले, अभी स्कूल खुलने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला खुल के बंद हुए दोबारा खुलने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बड़ा अच्छा शो चल रहा है। मैं शो तो रोज़ फॉलो करती हूँ और रेसिपीज़ लिख भी रही हूँ, ट्राई भी करती हूँ। बहुत अच्छा सारा रिजल्ट होता है, तो शो तो मैं मिस नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और अब मुझे बताओ, सवाल का क्या जवाब दोगी और क्या फरमाइश करोगी? फरमाइश का ये कि एक तो डोनट्स का मैं कह रही थी, अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कि करेले का ये कि कोलेस्ट्रॉल आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम करता है। दूसरा ठीक है। ये कि वेट लॉस के लिए और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, और इसमें विटामिन भी होते हैं जो सेहत के ठीक लिए है। बहुत ही फायदेमंद चले चले, और बस फरमाइश तो खाली आपकी डोनट्स की है ना? है। डोनट्स की है जी। चले, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैवीन, बहुत शुक्रिया कॉल का। और ये हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है, हमारी अच्छी दोस्त भी हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस अब मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये मैंने डाल दिया इसमें कीमा, कीमे के साथ मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्चें, इसलिए कि हम लाल मिर्च नहीं डालें। इसके अंदर जाएगा दही, आप दही भूनते वक्त भी डाल सकते हैं और आप इस तरह से बाद में भी डाल सकते हैं, दोनों आपके लिए ऑप्शन है। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि कीमा हम पहले डाल देते कि वो देर से गलेगा, तो इसलिए। अच्छा, ये इस तरह से भुनने के बाद यहाँ पर मेरे पास है प्याज है, थोड़ा सा टमाटर है, मेथी है, ये हम डालेंगे। लेकिन मेथी मैं अभी इसमें डालूँगी ताकि इसका जो पानी है कीमे का खुश्क होगा और साथ में हमारी मेथी जो है ये भुनती रहेगी। ये मेथी हम इसमें डालते हैं। तो बस ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी। यहाँ पर करेले भी हमारे रेडी हो जाएंगे, तो जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। इसमें जाएगा सिर्फ हरा धनिया। यहाँ पर कीमा जो है वो भी तकरीबन भुन चुका है। इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर ये टमाटर, प्याज, ठीक है। अब इसको मैं रखूँगी दम पे, ताकि दम में टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर जो रखा हुआ है, थोड़ा इसको मैं करती हूँ, इस साइड पे रख देती हूँ। चलें जी, टमाटर और प्याज ये इसके अंदर, ये पूरा हरा मसाला है और बहुत मज़ेदार कीमा बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ख़ास तौर पे चपाती के साथ बड़ा अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर इसको मैं दम पे रखूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे भून लेना है। चलें, ये हमारा हरे मसाले का ज़बरदस्त किस्म का कीमा भी रेडी हो गया। और यहाँ पर करेले प्याज भी हमारे रेडी हैं। इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी और इसको भी निकाल लेती हूँ। सारी रेसिपीज़ हमारी तीनों की तीनों होगी पूरी कंप्लीट। अब बस टाइम थोड़ा सा है, आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। यहाँ पर है हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का NX की तरफ से आपको मिल रहा है बीटर। और सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ ये बताना है करेले के क्या फ़ायदा है। 8881 पर करें मैसेजेस, 0 SMS करें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। चलें जी, ये भी हो गया, कीमा भी हो गया। बस ये सारी चीज़ें पूरी होगी। थोड़ी सी अदरक काट के डाल दूँगी कीमे में, अच्छा लगता है इसके अंदर, कीमे के अंदर। और वो देखें राइस कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे हैं जो रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। अदरक का वैसे भी, अदरक लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करें खानों में, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है और आपको तब फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा है। चलें जी, मैं पकते हुए में भी हमेशा अदरक और हरी मिर्चें, हरा धनिया ज़रूर डालती हूँ, उसमें उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अच्छा जी, इसको अब हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा करेंगे मिक्स, इसकी करेंगे थोड़ी भुनाई, ये देखें, ताकि ये कीमा हमारा रेडी हो जाए। हरा मसाला सारा इसमें डला है, मेथी हमने डाली है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है इस टाइम पे भुनते वक्त इसकी। कौन है? रायमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या बात करूँ। चले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। पहली दफ़ा कॉल की है आपने? जी पहली दफ़ा आपने कॉल की है? जी हाँ ना, पहली बार, जब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या अच्छा, बात चले करूं। कोई बात नहीं, आपको कोई फरमाइश करनी है? मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, चलें, कोई फरमाइश जी है हाँ, आपकी? बहुत अच्छा। जी फरमाइश तो कोई नहीं, आप सब कुछ इतना अच्छा बनाती हैं। अच्छा, चलें, सवाल का जवाब क्या देंगी? चलें जी, असल में बहुत ज़्यादा उनको खुशी हो रही थी जिसकी वजह से, चलें कोई बात नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसके साथ रेसिपीज़ आप ट्राई करती होंगी यकीनन, और शो देखती होंगी, इसी तरह शो देखते रहा करें। जब किसी की कॉल आती है तो वो भी सुना करें किस तरह से बात करते हैं, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, बस इसकी थोड़ी सी इसकी भुनाई है, इसको भी मैं डिश में निकाल लेती हूँ। बहुत मज़ेदार कीमा तैयार हुआ है, इसके साथ करेले प्याज भी बड़े अच्छे तैयार हुए। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आलू की ताहरी। अज्जा उबले चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, दही 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना 1 गट्ठी, हरा धनिया 1 गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़ पत्ते और प्याज ब्राउन कर लें। अब इनके साथ आलू भी फ्राई करें। जब वो गल जाएँ तो उनमें पुदीना, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, दही, पिसा गर्म मसाला और अदरक लहसुन डालकर मिक्स कर लें। फिर उबले चावल और जर्दे का रंग डालें और 20 मिनट दम पे रखकर सर्व करें। करेले प्याज। अज्जा करेले आधा किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर आधा किलो, इमली का रस आधा कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, तेल 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म कर लें। अब करेले को नमक मिले पानी में धो लें और गर्म तेल में फैलाकर डाल दें। उसके बाद प्याज, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, हल्दी, कलौंजी, ब्राउन शुगर, इमली का रस, अदरक और लहसुन शामिल कर दें। फिर इन्हें 20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दें। फिर तेज़ आंच पे भूनकर सर्व करें। कीमा हरा मसाला। अज्जा बीफ का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, प्याज 250 ग्राम, दही आधा कप, टमाटर 250 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, साबित धनिया कुटा 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 10 अदद, हरी मेथी 1 कप, तेल 1 कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते करें। अब इसमें लहसुन डालें, फिर कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद इसमें साबित धनिया, ज़ीरा, अनारदाना, नमक, काली मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, टमाटर और दही डालकर भूनें। पानी खुश्क हो जाए तो हरी मेथी, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर दम दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त से करेले प्याज तैयार हो चुका है, जो बड़ी झटपट रेसिपी थी। आपने सारी चीज़ें एक साथ डालनी है पैन के अंदर। पहले ऑयल डालेगा, करेले डालेगा, प्याज डालेगा, टमाटर डालेगा। अच्छा, क्वांटिटी भी तीनों की एक बराबर है, जितने करेले उतने प्याज उतने टमाटर, ठीक है। इमली का रस भी आधा कप लीजिएगा। उसके बाद आपने थोड़ी सी कलौंजी डालनी है, लाल मिर्च पाउडर डालना है। नमक बिल्कुल नहीं डालेगा, इसलिए कि करेलों में हम नमक बहुत लगा लेते हैं, इसलिए करेले में मैंने बिल्कुल भी नमक डाला। तमाम चीज़ें डालकर थोड़ी सी कलौंजी से एक बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। सौंफ भी डाल दें, सौंफ से भी बड़ा मज़े का आता है। और इमली का रस, ब्राउन शुगर डाल के मैंने ज़रा भी कड़वे नहीं है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं है, बहुत मज़े के बने हैं। तो बस सारी चीज़ें डाल के आपने इसको रख देना है दम पे, आराम से पकता रहेगा। आखिर में हरा धनिया डाल दीजिएगा और 2-3 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। कीमा भी बड़ा मज़ेदार बना है। कीमे का आपने देखा हरे मसाले के अंदर ही हमने डाला है, मेथी डाली है, टमाटर डालें, प्याज डाला है और इसके अंदर दही भी डाला है। साथ में मैंने इसके अंदर मसाले जो, अच्छा लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं डाला, इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली, हल्दी भी नहीं डाली, काली मिर्च डाली, अदरक लहसुन डाला, नमक डाला, ज़ीरा डाला और उसके बाद दही इसके अंदर डाला, कसूरी मेथी, सॉरी वो हरी फ्रेश वाली मेथी डाली। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो भी ले सकते हैं।
बस आपने सारी चीज़ें डाल देनी है। आखिर में आपने टमाटर को, प्याज को थोड़ा सा चॉप करके वो दम में डालेंगी, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक तो प्याज को पहले हमने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया, उसके बाद तमाम चीज़ें। और इसके बाद राइस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार से राइस बने, सिंपल से, कोई भी आप इसको रायते के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा, मेरे बाद आ रही है ज़रना, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बना रही हैं। चॉकलेट चिप कुकी बन रही है और इसके साथ कॉर्न वड़ा बन रहा है, ठीक है जी। और हमारे साथ जो इस वक्त विनर हैं मदीहा हैं ओकाड़ा से। तो चले जी, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त NX का गिफ्ट है जो आपको बीटर मिल रहा है। और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।